दोस्तों एसबीआई क्लर्क मेंस की डेट जो कि एज एक्सपेक्टेड थी वही हमें देखने को मिली। वेबसाइट में फाइनली टेंटेटिव डेट आ गई है 10 अप्रैल। और टेंटेटिव मतलब आपका एग्जाम ये मान के चलिए कि लगभग लगभग पूरी संभावना है इसी टाइम पे आपका हो जाएगा। ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ मैं आपको थोड़ा जो है वो डिफरेंट बताऊंगा, बाकी लगभग आप जानते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लास्ट के 15 डेज में ध्यान रखना है, और मैं आपको एक चैलेंज जरूर दूंगा। जो बच्चे लास्ट के 15 डेज में इसको फॉलो कर लेंगे उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो हमेशा बोलता हूं, आप अगर इस कहावत को पढ़िए जो कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है कि शिप दैट क्या कहते हैं, वेट फॉर द परफेक्ट विंड नेवर सेल, फार्मर हु वेट फॉर द परफेक्ट वेदर नेवर प्लांट, एथलीट हु वेट फॉर द परफेक्ट मूड नेवर ट्रेन। कहने का मतलब यह है, कभी भी आपके पढ़ने के लिए आपको कभी भी राइट टाइम का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए करंट टाइम पे आपके जीवन में किस चीज की ज्यादा जरूरत है। वो कहते हैं ना कि बचपन में तो हमने पिताजी के पैसे से अपने शौक पूरे कर लिए, और जब खुद कमाने आए तो समझ में आया कि 1 रुपए की वैल्यू क्या होती है। आज शायद आप स्टूडेंट हैं, अभी आपको ये नहीं पता कि जिंदगी में कितने हर्डल्स, कितनी मुश्किलें आती हैं, जिम्मेदारियां जब बढ़ने लगती हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अगर प्रिपेयर नहीं कर पाते तो वो हमारे लिए एक बहुत खतरनाक टाइम होता है ना। और अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे जीवन में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए, आज आपकी मेहनत से आपने प्री क्वालिफाई किया है, और नेक्स्ट लेवल पे भी आपको ही मेहनत करनी है। बिल्कुल अंडरस्टूड ये चीज है जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी कि सर प्री जो है वो एक आसान होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, लेकिन मेंस जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और यहां पे स्पीड का गेम नहीं होता, यहां एक्यूरेसी का गेम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको पता है और उस पर आप काम कर रहे हैं। इसलिए लास्ट के 15 डेज में आपको सिंपल पहली एडवाइस ये करूंगा, बिल्कुल दुनिया से फिलहाल कट जाइए, बिल्कुल साइड कर दीजिए। अभी आपके कैरियर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपने एक लेवल क्वालिफाई जो है वो कर लिया है। अगले लेवल पे आपको 100% नहीं भाई, आखिरी 15 दिन में 110%, 120% दो यार। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आपके माता पिता, ये मैं उनके लिए भी नहीं कह रहा हूं, ये आपके लिए मैं कह रहा हूं। कल को जब सैलरी गिरेगी तो आपके ही अकाउंट में गिरेगी, ठीक है। कल जब आप लॉन्ग टर्म में जब जीवन में स्टेबिलिटी पाएंगे तो वो आप ही पाएंगे, है ना। और देखिए, आप अगर शांत हैं, आप अगर स्थिर हैं, तो आप आसपास के वातावरण को भी स्थिर कर पाएंगे। और आप ही अगर अस्थिर हैं, असहज हैं, तो आप सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मेक श्योर करें, ये टाइम हमारे लिए बहुत क्रूशल होने वाला है। आने वाले 15 दिनों में बिल्कुल पूरी दुनिया को भूल जाइए। क्या क्या आपको करना है, देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको कहूंगा, करंट अफेयर आप जिस भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, आपके जो भी रिस्पेक्टिव सर मैम है, वो आपको डेली पढ़ाई रहे होंगे। इस समय तो बिल्कुल बिल्कुल गर्दा जो है वो पढ़ा रहे होंगे, उनको आप डेली फॉलो करें। जीए गेम चेंजर होता है, आप समझिए इस चीज को, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टेंट क्लिक किया, हिंट किया और आप आंसर तुरंत कर पाएंगे। तो जीए को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। आपके रिस्पेक्टिव सर मैम जो है वो डेली 1 घंटे की क्लास लेते होंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करते होंगे, प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको रिवाइज करिए। हो सकता है वो 3 महीने का, 6 महीने का कंपाइलेशन आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दें। अगर ऐसा कुछ दे देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होता तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स में, इवन बैंकिंग वाला में आपको जो है वो कैप्सूल मिल जाएगा, टोर्नेडो मिल जाएगा, जहां पे 6 महीने 5 महीने की आपको कंप्लीट कंटेंट, इसको एक बार रिवाइज आप जरूर करें। तो एटलीस्ट जीए आपका 6 महीने का प्रॉपर जो है वो रिवाइज होना चाहिए, और डेली इसको डेडिकेट करें, टाइम डेडिकेट करें। आप हो सकता है सुबह 4 बजे उठते होंगे तो आप 4 से 6 डेडिकेट करिए। हो सकता है आपको लगता है रात में पढ़ने में आपको आसानी होती है, सुबह जो है वो रात में 10 से 12, 9 से 11, 9 से 12, जो आपको टाइम लगता है। मतलब इन 15 दिनों में आपके लिए एक जीए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है पूरे दिन के शेड्यूल में। इसके अलावा जब मैं रीजनिंग और जो है वो मैथ्स की बात करता हूं, देखिए मेंस में आप समझिए, मेंस में स्पीड का गेम नहीं होता जैसे आप प्रीलिम्स में करके आए हैं। मेंस में केवल एक्यूरेसी होती है। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि जब आप रीजनिंग, फॉर एग्जांपल रीजनिंग की मैं बात करूं, हमेशा मैंने कहा मिसलेनियस पैटर्न से आप स्टार्ट करें, जैसे कोडिंग से लॉग, कोडिंग इनइक्वालिटी, आप सभी को पता ही है ना। इस समय डेली मैं एक सेशन ले रहा हूं जो कि दोपहर में 12 बजे होता है, मेंस के रिगार्डिंग। सारे के सारे बच्चे इस 12 बजे वाले सेशन में जरूर आइए। मैं डेली इस समय अलग अलग टॉपिक के 20+ प्रैक्टिस सेट यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे रहा हूं, जो आपको यूट्यूब में मैं पढ़ाता हूं, टेलीग्राम पे मैं सभी को फॉरवर्ड कर देता हूं। सभी बच्चे उसको डाउनलोड करके अपनी स्टडी बेटर वे में कर पाते हैं। तो 20 प्रैक्टिस सेट सारे के सारे बच्चे जरूर जो है वो डाउनलोड कर लिया करें।
आपको सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक जितने भी हैं उन सभी में कमांड हो, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20+ प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले आपको सारे टॉपिक्स के दे दूंगा जो मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इनको कवर कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अच्छा अगर ऐसा सवाल आएगा तो मेरी अप्रोच क्या होगी। ठीक है भाई, ओके। इसके अलावा आपको पजल, देखिए ऐसा नहीं है कि सारी पजल बहुत बहुत सुपर डिफिकल्ट आ जाती हैं, लेंदी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जानते हैं कि हाँ भाई चलो टैबुलर है, टैबुलर पजल में जनरली प्रीलिम्स में 2 वेरिएबल आते हैं, हाँ मेंस में 4 वेरिएबल आ जाएंगे, बट मैं जानता हूं कि मुझे सॉल्व कैसे करना है। मैं जानता हूं कि जितने स्टेटमेंट सामने लिखे होंगे मैं सामने पुट करूंगा, जो नहीं होंगे किसी किनारे पुट करके आखिरी में डॉट को फाइंड आउट करूंगा। जैसे ब्लड वाली पजल है कि चाहे फ्लोर आ गया, फ्लैट फ्लोर आ गया, जो है वो सर्कल आ गया, लीनियर आ गया, मुझे पता है पहले ब्लड का मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बना के मुझे कंडीशन पता चल जाएगी कि अच्छा वो फादर इन लॉ उसके थर्ड राइट में बैठे हैं, तो वो फादर इन लॉ पर्टिकुलर ये ए है ना। तो मुझे अगर ब्लड का डायग्राम क्लियर है तो मैं किसी भी तरह की पजल को आराम से यहां पे सॉल्व कर सकता हूं। ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छे से, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, समझिए आपको कॉन्फिडेंस देगा और आप कॉन्फिडेंट होके जो है वो एग्जाम को बेटर वे में दे पाएंगे। ठीक है भाई, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फोकस करनी है। देखिए सबसे पहली चीज, आप जब एग्जाम में जाएंगे तो हमेशा उन सेक्शंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, जैसे मैंने रीजनिंग की बात करी, आप हमेशा कोशिश करिए कि आपको कोडेड सिलॉग दिख जाए, कोडेड इनइक्वालिटी दिख जाए, आपको मशीन इनपुट आपको दिख जाए, डेटा सफिशिएंसी आपको दिख जाए, टाइम कोडिंग दिख जाए, स्टेप बेस्ड सवाल आपको मिल जाए, अल्फाबेटिकल का वो 4-5 स्टेप वाला जो सवाल होता है वो आपको दिख जाए, अल्फाबेटिकल के ही वो जो एक आपका पर्टिकुलर कोडिंग होता है, 5 रूल होते हैं, 5 में से एक रूल फॉलो किया, एक से ज्यादा रूल फॉलो किया, वो वाला नियम आपको मिल जाए। ये सवाल अगर आपको दिखे तो आप पहले इन्हीं को अप्रोच करिए, क्योंकि इनको जब आप करेंगे ना तो आप सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पाते जाएंगे। देखिए कभी भी एक साइकी होती है कि अगर आप पहला ही सवाल, कोई मान लीजिए हार्डेस्ट पजल आपने ले ली, उसमें 2 4 5 10 मिनट लग गए, तो आपके दिमाग में स्टक करेगा, यार बताओ यार मेरे पास ये 30 मिनट 40 मिनट का समय है और मैंने देखिए 5 मिनट 10 मिनट इसमें दे दिया, मेरे पास बचे जो क्या कहते हैं 20-30 मिनट है, उसमें मुझे लगभग 20-25-30 क्वेश्चन करने हैं, मैं कैसे करूंगा। तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक प्रेशर आ जाएगा। इसलिए हमेशा जो टॉपिक आपको लगता है कि नहीं आप इससे पहले कर सकते हैं, नंबर गेन कर सकते हैं, उससे आप स्टार्ट करिए। अगला देखिए, don't attempt a section for much time. If you are able to figure out how to solve it quickly, then go for it. If you are unable to identify how to solve it, then in a less than a minute skip that question as of now. मतलब अगर आप देखिए किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में 1 मिनट में इतना समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मुझे क्या करना है, मेरी अप्रोच क्या होगी, इतना आपको एटलीस्ट 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर आपको हिट कर गया कि हाँ भाई मैं इसको कर सकता हूं और वो मेरे रूल को फॉलो कर रहा है कि मैं मिसलेनियस टॉपिक देख रहा हूं, मिसलेनियस का ये टॉपिक है और मुझे लगता है मैं कर सकता हूं, तो आप जरूर उसको स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, एज ऑफ नाउ उसको स्किप कर दीजिए। पहले आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जो आपको कॉन्फिडेंस दें, जिनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। रिमेंबर यू गेट ओनली 10 जो है वो लेस देन मिनट सॉल्व इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम टू डू अदर सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट। मतलब ये है कि आपको जो है जो भी आपके क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं, हमेशा फोकस आप उस पे करें, भले आपको कितनी अच्छी पजल आपको लग रहा है और आप कॉन्फिडेंस हैं कि अरे यार मैं तो इस पजल को जो है वो ट्राई करूंगा, मैं सॉल्व कर लूंगा। अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंट है, लेकिन मेक श्योर करें कि पहले मिसलेनियस पैटर्न आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके। Solving 70-80% with 100% accuracy is better than solving 100% question with 70-80% accuracy। देखिए मेंस में केवल एक्यूरेसी का गेम है भाई, केवल एक्यूरेसी का गेम है, स्पीड कोई मैटर नहीं करती है। तो अगर आप 70% 80% क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से करते हैं, वो सबसे बेटर अप्रोच मानी जाएगी कि आप पता चला पूरे 50 क्वेश्चन कर दें और आपको अपनी एक्यूरेसी पता ही नहीं। जब आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो सही है कि गलत है, उसका परिणाम क्या हो, जब आपको ये क्लियर पता है ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। रेदर देन आप सारे, देखिए सारे क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता यार, और सारे क्वेश्चन सब नहीं कर सकते है ना। मेंस के अंदर भाई बहुत विरले होते हैं कि यार वो जो है एसबीआई पीओ मेंस का पेपर आ गया, लेट सपोज मैं कहूं 50/50 है, 50/50 आपने कर लिया, कोई जरूरत नहीं भाई। आपको केवल उतने क्वेश्चन करने हैं जो आपके नंबर को ओवरऑल जो है कि हाँ भाई इतना कट ऑफ, मैं कट ऑफ पे एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और मैं कट ऑफ पे भी डिस्कस करूंगा कि क्या पहले के कट ऑफ रहे हैं और इस बार के नंबर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। और आगे देखिए,
ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन कर पाए, कुछ क्वेश्चन आपसे गलती हो सकती है, तो उसमें ज्यादा लोड मत लेना। ऐसा मत सोचना कि यार मैं जो है मैंने पढ़ा नहीं है, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होते। तो इंस्टेड ऑफ दिस, अब ये वाली सिचुएशन आए, आप बस इतना फाइंड आउट कर लीजिए कि हाँ यार, इस पजल को, इस मिसलेनियस को मुझे अभी नहीं करना है, मेरे लिए ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर है, मैं इसको अप्रोच करूंगा। बस आपको ये, और आप इस चीज को मानिए कि शायद कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम में दिखेंगे जो आपके लिए नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ये नॉर्मल चीज है, एकदम नॉर्मल चीज है, इसमें कोई लोड आपको एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लेना है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ये बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं इसको, भाई आप सभी लोग एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ है ना, ओरिजिनल जो भी है, इसको अभी से आप बना के रख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो। और एग्जाम अगर लेट सपोज 8 बजे है, आप भाई 7 बजे ही पहुंच जाओ, बिल्कुल 7 बजे पहुंच जाओ, कोई रश ना हो, दिमाग में किसी भी तरह का आपका लोड नहीं होना चाहिए। तो जो एक आपका फाइनल एक चैलेंज है कि लास्ट के 15 डेज में क्या करना है, आप एक चीज ये कर लीजिए, क्या आप पर्टिकुलर, देखिए कोई एक आपके मैथ्स के टीचर होंगे जिनको आप रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, बिल्कुल फॉलो करिए, वो इस समय सुपर इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ा रहे होंगे। और एक आपके रीजनिंग के टीचर होंगे, आई एम श्योर वो फिलहाल तो मैं ही हूं, और मैं डेली आपको दोपहर में 12 बजे जो है वो क्या कहते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं मेंस का दे रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको करना ये है, जैसे मान लीजिए इस समय मेरा जो रूटीन है वो 20 प्रैक्टिस सेट मैं मंडे टू फ्राइडे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मेंस के रिगार्डिंग, और सैटरडे संडे कंप्लीट मैं मैराथन प्रोवाइड करता हूं, जहां पे 2 घंटे 2.5 घंटे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, मैं जब ये करवाता हूं तो मैं इसकी पीडीएफ भी देता हूं, जैसे डेली मैंने ये पीडीएफ दे दी। आपका पहला काम ये है, आपको रीजनिंग के 20 सेट की पीडीएफ है, आपने लेट सपोज मेरे साथ जो यूट्यूब पे सेशन है उसमें 5 6 7 क्वेश्चन कर लिए, बचे 12 13 क्वेश्चन, आपको जो है वो होमवर्क दे दिया मैंने, डिटेल एनालिसिस करके दे दिया मैंने होमवर्क। आप इसको एक बार कंप्लीट 20 सेट को रिवाइज कर लीजिए, कंप्लीट 20 सेट को। ऐसे ही आपके मैथ्स के रिस्पेक्टिव सर होंगे जिनको भी आप फॉलो करते हैं, वो भी आपको क्लास में पढ़ाते होंगे, कंटेंट देते होंगे, आप रेगुलर उनकी क्लास कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, जरूरी है। उनके भी कंटेंट को आप एक बार कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए, भले आपको आता है लेकिन फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये जब 2 चीजें आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, फिलहाल आप अगर अगले 2, मतलब जब आपका 10 का एग्जाम होगा तो लास्ट वीक जो है उस पे आप डेली मॉक दे सकते हैं। फिलहाल आप अगर 2 डेज के अंदर, देखिए इसके 2 फायदे हैं, 2 डेज के अंदर आपने एक मेंस का मॉक दिया, ठीक है। अब इस मेंस के मॉक देने का फायदा क्या है, इसके 2 फायदे हैं सर। पहली चीज तो ये, मेंस में आपके जितने भी नंबर आते हैं, मान लीजिए आपके इतने नंबर बन गए, ठीक है, तो वो तो आपका प्लस पॉइंट है कि वो आपने बना लिए। जो नहीं बनाए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मॉक में। जैसे मान लीजिए आपने कोई डीआई थी वो आपसे नहीं बनी, और मेंस के मॉक में आपने देखा कि उसका डिटेल सॉल्यूशन ये है, आप उसको प्रॉपर सॉल्व करें जो उसके सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि आप उन पैटर्न से फैमिलियर होंगे जो आपको लगता है कि यार बताओ यार, लाइव एग्जाम में तो मैं कर नहीं पाया था, लेकिन इसकी अप्रोच ये थी, चलो मैं एक बार इसको रिवाइज कर लेता हूं, भविष्य में कभी ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा तो मुझे क्लियर है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, इसमें आपके मेंस में जीए बहुत काम आता है। कोई भी मॉक आप फॉलो करते हैं, कोई भी मॉक, कोई भी मॉक टेस्ट अगर वो मार्केट में है, जाहिर सी बात है वो अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए है कि हाँ भाई हम अच्छा कंटेंट देते हैं, रेलेवेंट कंटेंट देते हैं। ऐसा नहीं होगा तो भाई उस मॉक को आप नहीं जानेंगे। तो आप जिस तरह के मॉक को फॉलो करते हैं, अगर उसमें जीए के क्वेश्चन हैं, जितने आपसे बन गए अच्छी बात है, जितने नहीं बने, उस मॉक के पर्टिकुलर जीए के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन जरूर देखो। क्योंकि अगर उनने बोल दिया है कि भाई नीति आयोग जो है वो कब बना था, तो वो उसमें बहुत सारी चीजें बता देते हैं कि नीति आयोग ये है, ये इसके अंडर में आता है, इसके अध्यक्ष ये हैं, पहले पहले जो है वो ये सदस्य रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है। कई चीजें आपको जो है वो सॉल्यूशन में मिल जाती हैं, जो आपको काफी हेल्प जो है वो करता है। एक हमारे सर थे, उनके साथ मैंने वर्क किया था, तो वो जीएस पढ़ाते थे। वो एक क्वेश्चन बताने के बाद उस क्वेश्चन के लगभग 9-10 पॉइंटर बता दिया करते थे। मतलब ये इससे अच्छा कुछ नहीं कि भाई मैंने आपको नीति आयोग बोला, और नीति आयोग मैंने बातों ही बातों में आपको 10 पॉइंटर बता दिए। इससे क्या होगा कि आप वो सारे पॉइंटर आपके दिमाग में क्लिक रहेगा, कल को अगर एग्जाम में आएगा तो अगर ऐसा कुछ पूछा तो आपको हिट कर जाएगा कि हाँ यार, ये सवाल तो मैंने देखा है, मैंने कहीं तो पढ़ा है। तो ऐसे पॉइंटर्स को आप मॉक में भी जरूर डिटेल में देखा करिए। इसके बाद आपको 2 दिन में एक मॉक अभी आप दीजिए लास्ट वीक आने से पहले, और उसको कंप्लीट एनालिसिस करिए, भले आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय लग जाए, ठीक है। ये आपको जरूर से जरूर कर लेना है।
सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो आप लोग कंप्लीट मेंस का मॉक दे रहे हैं, इस मेंस के मॉक में आपका टोटल स्कोर कितना आ रहा है, और आपका सब्जेक्ट वाइज स्पेशली रीजनिंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में और जीए में आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना आ रहा है और टोटल स्कोर कितना आ रहा है, इसको आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कट ऑफ एनालिसिस पे वीडियो जरूर करूंगा, अभी मैं उसकी जो है वो रिसर्च कर रहा हूं, ठीक है, कि क्या क्या पहले पूछा गया, क्या क्या ऐसे पॉइंटर थे जो आपको जानने चाहिए और इस बार आपके लिए कितना वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों, इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बतानी आवश्यक है। फिलहाल हमारे यहाँ जो बैंक महापैक है, इसके अंदर हमने स्पेशल कुछ बैचेस लॉन्च किए हैं जो आपकी 2025-2026 की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एम 3.0 कंप्लीट बैंकिंग फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर करेगा। इसके अलावा आईबीपीएस का फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है, जो 2025 के आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर करेगा। इसके अलावा इंग्लिश का हमने कंप्लीट एक सेपरेट बैच लॉन्च किया है, और अपार्ट फ्रॉम दिस रुद्रा 2.0 बैच भी अभी चल रहा है। ये सारे के सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। बैंक महापैक क्या होता है? अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब के सब आपको बैंक महापैक के अंदर एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसकी एक साल की फीस 2,999 रुपए यहां पे रखी गई है। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।